श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन महीने की जो पंचमी तिथि है वो 25 जुलाई 2024 के दिन पड़ रही है। और हम आपको बता दें कि सावन महीने में जो विशेष तिथियां पड़ती है उन्हीं विशेष तिथियों में से एक तिथि जो है वो पंचमी तिथि है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस सावन महीने की पंचमी तिथि को 5 बेलपत्री वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया हुआ है। और वो उपाय विशेष रूप से सावन महीने की पंचमी तिथि या सावन महीने की जो विशेष तिथियां होती है उन दिनों पर ही किया वाला है। तो दोस्तों, आखिर ये 5 बेलपत्र वाला उपाय आप लोगों को इस सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, कहां पर करना है, और इस उपाय को आप लोगों को करने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम आप लोगों को इस वीडियो में यहां पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि सावन महीने की पंचमी तिथि मतलब 25 जुलाई को जो हम 5 बेलपत्र वाला उपाय करने वाले हैं, ये किस लिए करने वाले हैं, हमें ये उपाय किस लिए करना है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कुछ कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो भाई बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं, क्या आप कह सकते हो विशेष कार्य होते हैं, ठीक है, जिनके लिए उन्होंने उपाय भी कर लिए होते हैं, व्रत भी कर लिए होते हैं, अपनी तरफ से सारी कोशिश, अपनी तरफ से सारी मेहनत कर ली होती है, पर जब भी उनका जो विशेष कार्य है वह पूरा नहीं हो पाता है। अब विशेष कार्य अगर कहे तो वह धन से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है। अगर आपके घर में सुख और शांति नहीं है, आप लोग उसके लिए उपाय कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में अगर आपके घर में किसी के पास नौकरी नहीं है या कोई और काम है, विशेष कार्य है भाई, उसके लिए आप लोग अपना ये जो 5 बेलपत्र वाला उपाय है ये सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन सकते हैं। दोस्तों, सावन महीने की पंचमी तिथि का एक अलग विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को आप लोग बिल्कुल जरूर याद से कर लेना, क्योंकि ये 5 बेलपत्र वाला उपाय बिल्कुल नया उपाय है। और ये बात आप सभी लोग जानते हो कि सावन के महीने में छोटे से छोटे उपाय का जो हमें फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। साथ ही में दोस्तों, जो नया उपाय पंडित जी बताते हैं उन्हें जो लोग पहले करते हैं वहीं उन्हें उस उपाय का फल जो है बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो आइए समझते हैं कि इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर आपको सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन ये उपाय करना किसको है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो है ये वाला जो उपाय है ये घर के जो बड़े मुख्य सदस्य होते हैं उनको करना है। आप किसको करना है? हम हमेशा कहते हैं जो भी विशेष उपाय होते हैं जो कि घर के किसी विशेष कार्य के लिए होते हैं, तो वो हमेशा घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो है वो उपाय करती है। तो इसी तरह से ये 5 बेलपत्र वाला उपाय भी घर में बड़ी माता बहनें हो उनमें से कोई भी एक माता बहन इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को कर सकती है अपने घर में किसी भी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो 5 बेलपत्र वाले उपाय घर की कोई एक बड़ी माता बहन यहाँ पर कर सकती है। उसके बाद में ये वाला जो उपाय है ये हमें कहाँ पर करना है। तो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, वहां पर जाकर करना है, ठीक है। ये वाला उपाय आप लोगों के घर में नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों, ये वाला उपाय हमें कब करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस उपाय को करने का मात्र एक ही है, जो कि सावन महीने की पंचमी तिथि का सुबह का समय है, ठीक है। सुबह कहने का मतलब है कि जितना जल्दी सुबह हो सके उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाओ, 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोशिश आपकी हमेशा ही होनी चाहिए सावन के महीने में जो भी हम सावन महीने की पंचमी तिथि को उपाय कर रहे हैं वो सुबह जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि सुबह का जो महत्व होता है पंचमी तिथि का वो अलग ही होता है। तो ये सारी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि इस 5 बेलपत्र वाले उपाय में हमें क्या क्या लगने वाली है और उपाय हमें करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो है उपाय के नाम में ही आप लोगों को एक चीज तो समझ आ रही होगी, 5 बेलपत्री वाला उपाय है। तो इसमें हमें 5 बेलपत्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों, यह जो 5 बेलपत्र है ये आपको अपने परिश्रम से लानी होगी। मतलब कि जब सावन महीने की पंचमी तिथि पड़े 25 जुलाई को, तो भाई उसी दिन आप लोगों को सुबह सुबह या तो अपनी बेलपत्र को खरीद लेना है या तो वृक्ष से तोड़कर लाना है, ठीक है। एक दिन
पहले भी लाकर रख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो भाई अपने परिश्रम से आपको बेलपत्र लाना, अगर किसी कारणवश आप लोगों को बेलपत्र नहीं मिलती है, भाई आप लोगों ने एकदम से उपाय सुना, अब आपको एकदम से उपाय करना है और आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो उस जगह पर फिर आप लोग शिवजी के मंदिर में शिवजी की शिवलिंग के ऊपर से ही बेलपत्र ले सकते हो और उन्हें धोकर प्रयोग में ले सकते हो, ठीक है। पर ये काम कब करना है? जब आपको बेलपत्र पूरी कोशिश करने के बाद भी ना मिले। अगर आपने पूरी कोशिश की है उसके बाद ही आप शिवलिंग पर से ऊपर से बेलपत्र उठा सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो भाई 5 बेलपत्र जो है आप लोगों को अपनी तैयार कर लेनी है। उपाय के लिए कितनी 5 बेलपत्र है ना? 5 बेलपत्र तैयार करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने साथ में 1 लोटा या 2 लोटा जल जो है अपने साथ में रखना है। ये उपाय का ही जल है ना। अब 1 लोटा या 2 लोटा कहने का मतलब क्या है? देखो सावन का महीना है, सावन के महीने में आप वैसे भी जानते हो कि भगवान शिव जी पर भार ज्यादा होता है, तो इसलिए सावन के महीने में प्रतिदिन 2 लोटे जल का यहाँ पर पंडित जी ने बताया हुआ है। तो आप इस उपाय के साथ में भी 2 लोटा जल लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 लोटा कहने का मतलब है कोई भी 2 पात्रों में आप लोग अपना जल लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो 5 बेलपत्र और 2 पात्र जल या 2 लोटा जल या 1 लोटा जल आप लोगों को इस उपाय में लेकर जाना है। इससे ज्यादा और कोई भी सामग्री हमें इसमें नहीं लगने वाली है। हाँ, अगर आपका मन है 1 घी का दीपक लेकर जाने का, उससे अगर आप आरती करना चाहें अलग से तो वो आप लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें तैयारी करके आप लोगों को शुद्धता का ध्यान रखते हुए, अच्छे और नए वस्त्र पहनते हुए, धुले हुए वस्त्र पहनते हुए, शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर इस पूजन सामग्री को या उपाय की सामग्री को लेकर पहुंच जाना है। कब पहुंचना है? सावन महीने की पंचमी तिथि को, मतलब 25 जुलाई को। तो दोस्तों आप लोग शिव मंदिर में पहुंचते हो या शिवालय में पहुंचते हो तो भाई वहां पर पहुंचने के बाद सीधे आप लोगों को मंदिर के अंदर सीधा प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहले भगवान शिव जी की चौखट के दर्शन करके वहां के पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी जो है उनके गण रहते हैं, है ना। तो वहां पर भी आप लोगों को भगवान के दर्शन करते हुए उनके पैर पड़ने हैं, उनकी चौखट के पैर पड़ने हैं, या तो अपना माथा वहां पर देखना है या अपने सीधे हाथी तिल्ली से वहां के पैर पड़ लेने हैं। उसके बाद फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और प्रवेश करने के बाद दोस्तों इस उपाय की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को सीधा जाकर जल नहीं चढ़ाना है ना, बाद में अगर आप चाहो तो लिए अलग से जल चढ़ा सकते हो। भाई जो है एंड पंप लगा हो या मंदिर में जो भी जल हो वही जल लेकर आप लोग अलग से जल चढ़ा सकते हो, पर उपाय में का जो जल है वो आप लोगों को अभी नहीं चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो अपनी 5 बेलपत्र लेकर और अपना जो 2 लोटा जल या जो भी 2 पात्रों का जल है वो लेकर आप लोग सीधा शिवलिंग के पास में आ जाओ। ना शिवलिंग के पास में आने के बाद सबसे पहले आपको उपाय करना है, उसके बाद में जल चढ़ाना है और जल भी यहाँ पर उपाय में ही है, उपाय में ही आप लोगों को जल भी चढ़ाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है ना। तो करना क्या है? सबसे पहली चीज दोस्तों आप लोगों की ये बेलपत्र आज मतलब एक स्थान पर चढ़ानी है, जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं, आपको वैसे ही चढ़ानी है। 5 बेलपत्र आपके पास हैं, अपनी 5 बेलपत्रों को बाहर निकाल लो और वहां पर थोड़ा बैठ जाओ। देखो मतलब सावन के महीने में वैसे भी भगवान शिव जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो हो सके तो इस उपाय को करने के लिए आप ऐसे समय पर जाना जब भगवान शिव जी के मंदिर में ज्यादा भीड़ ना हो, जैसे कि सुबह के समय। जितना जल्दी सुबह जाओगे उतना ज्यादा कम आपको भीड़ मिलेगी, या तो फिर लेट जाओगे तो आपको कम भीड़ मिलेगी। वैसे तो लेट तो आजकल ज्यादा भीड़ मिलती है, पर जल्दी जाओगे तो आपको कम भीड़ मिलेगी, क्योंकि इस उपाय को आपको थोड़ा आराम बैठकर करना होगा, जल्दबाजी में नहीं करना होगा। तो करना क्या है? सबसे पहले अपनी 5 बेलपत्र अपने सामने निकाल कर रख लेना। देखो वो जो 5 बेलपत्र है ना, वो आप लोगों को अच्छी वाली लेना है, कटी-पिटी या दाग वाली ना हो। अगर किसी कारणवश आपको बेलपत्र नहीं मिल पाई है तो उस जगह पर फिर आप अपनी जो बेलपत्र है वे शिवलिंग के ऊपर से ही ले लें, और शिवलिंग के ऊपर से लेने के बाद उन 5 बेलपत्रों को पहले धो लें। धोने के बाद ही अपने उपाय में प्रयोग करना है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ख्याल रखना है। अब करना क्या है दोस्तों, के पास आपकी 5 बेलपत्र है, आप घर से लेकर हो चाहे शिवलिंग से उठाए हुए हो, आपने अपने सामने रख लिया, वहीं पर शिवलिंग के पास में बैठ जाओ। अब बैठने के बाद शिवलिंग के साइड में बैठना है, सामने नहीं बैठना है, शिवलिंग के साइड में बैठना है। अब बैठने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप एक स्थान समझ लो, शिवलिंग की जलाधारी है ना, शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है कि नहीं होता है?
होता है ना तो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। ये पांचों बेलपत्र लाइन से वहां पर आपको समर्पित करनी है, पर अभी यहां से समर्पित नहीं करनी है जैसे आप सोच रहे हो, वो एक विधि से समर्पित करनी है। सबसे पहली चीज, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो बहता हुआ जाता है और जलाधारी से नीचे गिर जाता है। तो ये जो बेलपत्र आपको चढ़ाना शुरू करनी है, ये जलाधारी के आखिरी भाग से चढ़ाना शुरू करनी है। मतलब कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी से जहां से जल नीचे गिरता है उस जगह से आप लोगों को ये बेलपत्र चढ़ाना शुरू करनी है और लाइन से जो है मतलब शिवलिंग की तरफ चढ़ाते जाना है। कैसे चढ़ाओगे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, पहली जो बेलपत्र है उसे सबसे पहले आप लोग उठा लो। जितने भी हम बेलपत्र लाइन से चढ़ाएंगे उस बेलपत्र की डंडी का मुख जो है जलाधारी की तरफ ही होगा। उसके बाद में बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना है ना। बेलपत्र ऐसे ही समर्पित होंगी, बस थोड़ा लाइन से समर्पित होंगी। तो सबसे पहली बेलपत्र उठाना और पहली बेलपत्र उठाने के बाद आप लोग जलाधारी का बिल्कुल जो आखिरी वाला भाग रहेगा वही उस भाग से बिल्कुल मतलब अटैच करके ही जो है बिल्कुल जलाधारी के बीचों बीच में आप लोगों को अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित कर देना है। पहली बेलपत्र जैसे ही आप लोग जलाधारी के आखिरी भाग में समर्पित करते हो, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में माताजी वाले स्थान पर अब क्या करना है, आप लोगों को अपनी दूसरी बेलपत्र उठाना है। पहली बेलपत्र समर्पित करने के बाद अपनी दूसरी बेलपत्र उठाना है। जब उपाय कर रहे हो या बेलपत्र समर्पित करते तो श्री भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का आप जाप जरूर करते जाना है ना। अब उसके बाद में क्या करना है, जो आपने अपनी पहली बेलपत्र समर्पित की हुई है जिसका डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा, ठीक है। अब आपकी जो दूसरी बेलपत्र होगी, इस दूसरी बेलपत्र की जो डंडी होगी ये भी जलाधारी की तरफ होगी, पर ये जो दूसरी बेलपत्र की जो डंडी होगी ना, ये आपको पहली बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती है उसके ऊपर करके रखना है ना। बाकी जो पत्ती का भाग है वो आप लोग आगे की तरफ करके रखना, पर जो दूसरी वाली बेलपत्र की डंडी वो आपको डंडी का भाग पहली वाली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर करके रखना है ना। इस तरीके से दूसरी बेलपत्र आपको समर्पित यहाँ पर कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों, आपकी जो तीसरी बेलपत्र है उस तीसरी बेलपत्र की जो डंडी है वो डंडी को आप लोगों को दूसरी बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर करके रखना है। बाकी जो पत्ती वाला भाग है वो अपने आप आगे की तरफ हो जाएगा। उसके बाद में अपनी चौथी बेलपत्र उठाना है। चौथी बेलपत्र की जो डंडी है वो तीसरी बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर आपको करके जो है समर्पित कर देना है। माताजी वाले स्थान पर ही है ना। उसके बाद में पांचवी और जो आखिरी बेलपत्र है उसको जो है अपनी चौथी वाली बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती है उसके ऊपर इस पांचवी बेलपत्र की डंडी को रखकर आपको समर्पित करते जाना है। तो ये 5 बेलपत्र आपको इस तरीके से लाइन से समर्पित करना है। जब आप आखिरी वाले भाग से समर्पित करोगे तो ये जो बेलपत्र है ये धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी और आपका जो है ये 5 बेलपत्र जो है शिवलिंग तक पहुंचती जाएगी। तो ये 5 बेलपत्र आपको इस तरीके से लाइन से समर्पित करना है। बस ध्यान ये बात का रखना है कि जो बेलपत्र की डंडी है वो बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर आनी चाहिए। इसमें बस आपकी पहली और 5वीं बेलपत्र जो रहेगी वो बच जाएगी। इसमें आपको कोई भी अलग से काम जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को लाइन से मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में आपको ये 5 बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र जैसे ही समर्पित करो उसके बाद में अब आपको क्या करना है, अपनी सीधी हाथ की हथेली की 3 उंगली लेना है। जो 3 उंगली आपकी शुद्ध हो तो सभी उंगली होती है, पर 3 उंगली ऐसी लेना जो आप पूजन कार्य में प्रयोग लेते हो। तो 3 उंगली अपनी शुरुआत की ले लेना। कितनी शुरुआत की, अंगूठी के साइड से जो मतलब उंगली शुरू होती तो उस उंगली से लेके 3 उंगली आप लोग ले लेना है। आखिरी की 1 उंगली छोड़ देना, अंगूठा छोड़ देना है। तो 3 उंगली अपनी लेना और 3 उंगली जो आपकी 5 बेलपत्र है जहां से आपने पहली बेलपत्र को चढ़ाया था, सबसे पहले अपनी उस बेलपत्र के ऊपर अपनी इन तीनों उंगलियों को रखकर श्री शिवाय नमस्ते बोलो। फिर अपनी जो दूसरी बेलपत्र है उस दूसरी बेलपत्र के ऊपर अपनी 3 उंगली रखकर श्री शिवाय नमस्ते बोलो। फिर तीसरी बेलपत्र पर 3 उंगली रखो, फिर चौथी बेलपत्र पर 3 उंगली रखो, फिर 5वीं बेलपत्र पर अपनी ये 3 उंगली रखो। यही 3 उंगली रखनी है। मतलब कि कहने का मतलब है कि 5 बेलपत्र पर आपको अपनी ये 3 उंगली स्पर्श करनी है ना, मतलब छुआनी है एक बार और श्री शिवाय नमस्ते बोलते जाना है ना। इसके बाद में जैसे ही आप लोग ये काम भी कर लो उसके बाद में आपको अपना जो तो पात्रों का या 1 लोटा जल जो भी लेकर आए
हुए हो। वैसे तो 2 लोटा जल आप लोग लेकर आए होंगे, 2 पात्रों का जल लेकर आए हुए होंगे। तो जो भी लेकर आए हो सबसे पहले अपने 2 पात्रों का जल शिवलिंग के ऊपर कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप अपनी मनोकामना के लिए विशेष कार्य के लिए उपाय कर रहे हो तो जिस तरफ जल बहता है जलाधारी में उसके विपरीत दिशा में आपको बैठना है, मतलब उत्तर की तरफ बहता है जल तो भी आपको दक्षिण में बैठना है ना, और दक्षिण में बैठकर उत्तर की तरफ मुख करके आप लोगों को अपना जल चढ़ाना है, मतलब जहां से जल बहता है ना। कहने का मतलब है कि शिवलिंग का जो पीछे का साइड होता है उस पीछे के साइड में आपको साइड में जो है आप लोग यहां पर खड़े हो जाना है अपने जल को चढ़ाने के लिए। अब क्या करना है, आप लोगों को अपने दोनों पात्रों को शिवलिंग के ऊपर करना है दक्षिण दिशा में बैठकर ही, और आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए जहां से जल बहता है और नीचे करता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपने दोनों पात्रों को जल शिवलिंग के ऊपर आमने सामने करके एक धरा से धीरे धीरे करके एक साथ आपको चढ़ाना है। ठीक है, अगर 1 लोटा जल लेकर आए हो तो 1 लोटा जला देना, और 2 लोटा लेकर आया हुआ है तो दोनों पात्रों का जल एक साथ चढ़ा देना है। और जाप जरूर कर लेना। बस दोस्तों जैसे ही ये जल चढ़ाते हो उसके बाद में अगर आप दीपक लेकर आए हुए हो तो भाई उस दीपक शिव जी की आरती कर सकते हो और उस दीपक को भी शिवलिंग के पास में मंदिर में रख सकते हो। इसके बाद में आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको 2 पात्रों का जल चढ़ जाए, दीपक लग जाए, आपकी पूजन हो जाए, उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठना है और भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए, जिस विशेष कार्य के लिए आप लोगों ने अपने ये वाला उपाय किया हुआ है। वैसे तो दोस्तों मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है, पर जब भी आपके मन में कोई ऐसा भाव है कि भाई हमारी ये मनोकामना थोड़ी अलग है तो हमें बोलना जरूरी है। तो आप अपनी वह मनोकामना, जो भी विशेष कार्य जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, तो अपना वह काम जरूर देना। मनोकामना बोलने के बाद आप वहां से उठ जाना, भगवान को दूध देकर 2 मिनट श्री शिवाय नमः का जाप कर लेना। उसके बाद उठकर भगवान के दर्शन करके आप लोग वहां से आ जाना और शिवलिंग पर चढ़े हुए कुछ जल का भाग अपने पात्रों के अंदर जरूर लेकर आना, जो कि आप लोग अपने घर से जल चढ़ाने के लिए लेकर गए हुए होंगे। भले ही 1-2 बूंद लेकर आना, पर जरूर लेकर आना, उसका आचमन करना और उसे अपने घर में छिड़कना। इससे भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। उपाय को करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।